नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड के ऊपर, और जहां पे दोस्तों जो नाल्को के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे 7.29% की गिरावट आई हुई है। दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट के पीछे के रीजन क्या है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर बात करें नाल्को की, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है और डिविडेंड डील आने वाली कंपनी है। जो भी गिरावट आई है दोस्तों आज की है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 8.13% है। ये फ्रेश गिरावट आई है, तो उसके पीछे के बड़े रीजन है। दोस्तों क्या है रीजन, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों शेयर ऑफ नाल्को जो दोस्तों टूटा है, उसके ऊपर का रीजन है जो प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम। दोस्तों जो मटेरियल जो होता है दोस्तों एल्यूमिनियम का, वहां पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो सेल करती है ओपन मार्केट में, वो प्राइस जो रिलीज हुई थी $820 पर टन फ्रॉम 600, बट दोस्तों 700 के आसपास जो है कूल डाउन हो चुका है पर टन। सबसे बड़ा रीजन यही है, जिसकी वजह से नाल्को में अगर देखेंगे तो आपको गिरावट दिख रही है। आज के दिन के अंदर एक मन के अंदर अच्छा था, और यहाँ पे आपको क्लियर स्टिप डाउन साइड दिख रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। अगर आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर देखेंगे दोस्तों, प्राइसिंग ज्यादा थी। यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू में भी जबरदस्त उछाल आया था, 4000 के ऊपर था दोस्तों रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39% और नेट प्रॉफिट 1062। ईयर टू ईयर तो अच्छा था, क्वार्टर टू क्वार्टर तो बेहतरीन रिजल्ट आया था इसी की वजह से। और रीजन है इस स्टॉक में गिरावट के पीछे के, चाइनीज एल्यूमिनियम स्मेल्टर है, जो दोस्तों एल्यूमिनियम का प्राइस टू हाई है। एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम smelter are shutting down due to lack of demand, and this result in the demand for एल्यूमिना इज गोइंग डाउन। दूसरा बड़ा रीजन, ऑस्ट्रेलियन माइनर साउथ 32 हैज विड्रॉ इट्स प्रोडक्शन गाइडेंस फॉर इट्स एल्यूमिनस मेटल इन मोजाम्बिक ड्यू टू वाइड स्प्रेड एंड डेडली अनरेस्ट फॉलोइंग द डिस्प्यूट प्रेसिडेंट इलेक्शन इन द कंट्री। और उसकी वजह से 3 लाख टन एल्यूमिनियम जो है दोस्तों सिस्टम में से निकल गए हैं, और उसकी वजह से डिमांड फॉर 7 लाख टन्स ऑफ एल्यूमिनियम गोइंग डाउन, और उसकी वजह से 1.1 टू 1.5 मिलियन टन का जो एल्यूमिनियम डेफिसिट है कमिंग डाउन सब्सिक्वेंटली। और नाल्को इटसेल्फ अगर बात करें तो कंपनी जो है कमीशन करता है न्यू 1 MTPA एल्यूमिनियम रिफाइनरी नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड थ्रू। और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो प्राइस है वो हायर देन द हिस्टोरिक प्राइस। सो आउट ऑफ 11 एनालिस्ट जो कवरेज किया है नाल्को का, और 5 ऑफ देम उन्होंने बाय रेटिंग किया है, while 3 ऑन अ होल्ड एंड सेल जो है बहुत कम लोगों ने दिया है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पूरा एनालिसिस मिल गया कि दोस्तों ये जो है इंटरनेशनल जो कमोडिटी का प्राइस है, उसमें मोमेंटम की वजह से ही दोस्तों हुआ है। पिछले 6 महीने में 24% से भी ज्यादा का रिटर्न है। एक साल में पैसा तो डबल से भी ज्यादा किया है दोस्तों, 138% का रिटर्न है। पिछले 5 ईयर के अंदर 431% का रिटर्न है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टी बिगर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे आप नजर डालेंगे इस साल 13,784 का दोस्तों सेल्स है। रेवेन्यू काफी बढ़िया है, लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, बट 2022 और 23 के मुकाबले कम है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 2022 में आया था 32%, वही दोबारा अचीव कर रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट 3168 है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालेंगे, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 51.28% का, एफआईआई 12.08%। आप देखेंगे एफआईआई पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बाय कर रहा है नेशनल एल्यूमिनियम को। और डीआईआई की अगर बात की जाए तो वहां पे बड़ा नाम आपको दिख रहा है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, P&GS फंड, जहाँ पे कंटिन्यूअस 3.29 था, उसके बाद 3.51 और अब 4.22% का होल्डिंग बढ़ा रहा है। सामने दूसरा फंड है एसबीआई पीएसयू फंड, जहाँ पे 3.57, 3.62 और 3.64 हो रहा है। आईसीसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में भी कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। तो अब देखेंगे कि दोस्तों कंटिन्यूअस अपसाइड दोस्तों जो भी म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। और आप देखेंगे
पिछले मार्च 2022 के क्वार्टर से कंटिन्यूअस यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बाइंग है। तो म्यूचुअल फंड लगातार बुलिश है इस स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक का मार्केट कैप है 42,426 करोड़ का, स्टॉक का पीए 14.8, बुक वैल्यू 80.6, 86.3 और डिविडेंड डील है 2.13 का दोस्तों। फेस वैल्यू 5 का है और यहाँ पे आप देखेंगे आरओसी 17% है, आरओई 12.6% है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी देता है। अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर आपको बड़ा ऐसा कैंडल दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे पैसे भी पहले भी ऐसे कैंडल देखे गए हैं जहां पे बहुत ही बड़ा कड़क दोस्तों तोड़ दिया गया था स्टॉक को, फिर वहां से एक रिट्रेसमेंट के सपोर्ट लेते हैं और स्टॉक ऊपर जाता है दोस्तों। ऐसा पहले भी हो चुका है दोस्तों, या तो बेस बनाएगा या तो सपोर्ट लेगा। यहाँ पे कैसा कैंडल बन चुका है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट होगा या बाउंस बैक होने की संभावना है? आपको क्या लगता है कि वॉल्यूम आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, हर बार ऐसा वॉल्यूम आपको देखने को मिल ही रहा है। जो आज का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम लास्ट टाइम भी हमको अप्रोक्सीमेटली मिल रहा था। लास्ट टाइम बहुत ही बड़ा रेड कैंडल था, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो एक थोड़ा सा छोटा कैंडल है प्रीवियस के मुकाबले, और यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई का रिट्रेसमेंट जो निकला है उसका भी रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल 23.6% का 222, आप रफली 220 को पकड़ के चलिए और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम होगा या फिर ये लेवल को तोड़ देगा और नीचे की जाने की संभावना है? आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।